चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम 6th क्वेश्चन देख रहे थे, तो उसकी रिकॉर्डिंग में दिक्कत आने की वजह से हम वो नहीं कर पाए। आज हम छठा क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। चलिए आज भी कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं, थोड़े एक लेवल के क्वेश्चन, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप कह सकते हो उसको। वो हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं आज की क्लास में। पहले तो छठा एक बेसिक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, एंड उसके बाद दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो हाँ होंगे, आपको लगेगा कि यार हाँ ये एक लेवल की क्वेश्चन तो है। चलिए पढ़ेंगे। जॉब नंबर 198 कमेंस्ड ऑन अक्टूबर 10 2022, कंप्लीट ऑन नवंबर 1 2022। तो एक जॉब नंबर 198 है जो 10 अक्टूबर को स्टार्ट करते हैं और 1 नवंबर को जाकर वो खत्म हो जाती है। उस जॉब में मटेरियल लगे हैं 6,000 रुपये के और लेबर चार्ज डायरेक्टली टू दी जॉब, मतलब डायरेक्ट लेबर है, वाज 4,000 रुपीज़। तो 6,000 रुपये के लेबर और 4,000 रुपये के, और 6,000 के मटेरियल और 4,000 के लेबर। एक मशीन नंबर 215 है जो 40 घंटे चलती है उस प्रोडक्ट को बनाने में, उस जॉब को करने में, और 1 घंटे के जो रेट है उसका कॉस्ट आ रही है वो 35 रुपये आ रही है, 1 घंटे की ओवरहेड कॉस्ट। एक मशीन नंबर 160 भी है जो 30 घंटे चलती है और उसकी 1 घंटे चलाने की जो कॉस्ट है वो 40 रुपये है। ठीक है। 6 वेल्डर वर्कड ऑन जॉब फॉर 5 डे 8 आवर ईच। जो होते हैं ना वो पर्सन जो वेल्डिंग करते हैं, तो वो 6 जने हैं जो इस जॉब को वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डर है, जो जॉब में काम कर रहे हैं 5 दिन से, और हर एक दिन 8 घंटे वो काम करते हैं। मतलब हर एक दिन कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8 घंटे काम कर रहे हैं वेल्डर जो है, और 5 दिन उन्होंने काम किया 8 8 घंटे। द डायरेक्ट लेबर आर पर वेल्डर, डायरेक्ट लेबर आर पर वेल्डर क्या कहता है? अगर 1 घंटा वेल्डर काम करेगा तो हम उसको 20 रुपये देंगे। तो उसने 8 घंटे काम किया, 5 दिन काम किया। ऐसे 6 वेल्डर है। जनरल एक्सपेंस रिलेटेड टू द प्रोडक्शन नॉट इंक्लूड फॉर कैलकुलेटिंग आइदर द मशीन आर और डायरेक्ट लेबर आर टोटली टोटल्ड 20,000। कह रहा है जनरल एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन नॉट इंक्लूडिंग फॉर कैलकुलेशन आइदर, ना तो मशीन आर में इंक्लूड है जनरल एक्सपेंस, ना ही डायरेक्ट लेबर आर में इंक्लूड है। मतलब जो 20,000 का मेरा जनरल एक्सपेंस है वो कहीं पर भी नहीं दे रखा, तो अलग से मैं उसको जोड़ूंगा। चलिए, तो जनरल एक्सपेंस इंक्लूड नहीं है और टोटल डायरेक्ट वेजेस फॉर द पीरियड इज 22 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपए का हमने टोटल डायरेक्ट वेजेस पे करा है उस पर्टिकुलर पीरियड का। तो सबसे कह रहा है कि कंप्यूट करो वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट अब कैसे कंप्यूट करते हैं भाई? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, उसमें प्राइम कॉस्ट जोड़ देंगे, प्राइम कॉस्ट बन जाएगी, उसमें सारे फैक्ट्री के खर्चे जोड़ेंगे, वर्क कॉस्ट आ जाएगी। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंप्यूटेशन ऑफ वर्क कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 198। कंप्यूटेशन ऑफ वर्क कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 198। ये आ गया पर्टिकुलर और ये आ गया अमाउंट। सबसे पहले लिखोगे डायरेक्ट मटेरियल।
डायरेक्ट मटेरियल कह रहा है उस जॉब को करने में 6 लाख रुपए लगे। 6 लाख नहीं, 6,000। डायरेक्ट वेजेस कह रहा है उस पर्टिकुलर जॉब में करने पर डायरेक्ट वेजेस मतलब डायरेक्ट लेबर जो लगा है वो 4,000 रुपये लगा है। टोटल करेंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। मैं कह रहा था ये बेसिक क्वेश्चन है। प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 10,000 रुपीज। इसके बाद यहाँ पर अब फैक्ट्री के खर्चे जोड़े जाएंगे, जितने भी फैक्ट्री के ओवरहेड है वो जोड़ दो। जैसे कि मशीन नंबर 215 का खर्चा डालो। मशीन नंबर 215 कितने घंटे चलती है सर? 40 घंटे चलती है, 1 घंटे के 35 रुपये देते हैं हम उसको। 40 घंटे चलती है, 1 घंटे के 35 रुपये। भैया 40 घंटे चलती है और 1 घंटे के हम उसको दे रहे हैं 35 रुपये। 40 × 35 यह आ जाएगा 1400। फिर मशीन नंबर, एक और मशीन है, वो मशीन नंबर लिख लो। मशीन नंबर है 160 जो 30 घंटे चलती है, 40 रुपये के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। मशीन नंबर 160 30 घंटे चलती है, 40 रुपये के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। 4 × 12 1200 रुपये आ गया। इसके बाद सर और इसके बाद वेल्डर, जो हमारा वेल्डर है उसकी पेमेंट होगी। उसकी पेमेंट होगी, देखो टोटल 6 वेल्डर थे, जिसमें से हर एक वेल्डर कितने घंटे काम करता है? हर एक वेल्डर 8 घंटे काम करता है एक दिन में। ठीक है भाई, और 5 दिन वो काम करता है, और 1 घंटे के हम उसको कितने रुपए दे रहे हैं? 1 घंटे के 20 रुपये दे रहे हैं। समझ में आया? 6 वेल्डर है, एक दिन में 8 घंटे काम करता है। ठीक है, तो अगर 6 वेल्डर, एक वेल्डर 8 घंटे काम करता है एक दिन में, तो 6 वेल्डर एक दिन में 48 घंटे काम करेंगे। उन्होंने 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में उन्होंने टोटल 240 घंटे काम किया। 1 घंटे के 20 रुपये के हिसाब से 4800 रुपये की पेमेंट मिलती है। टोटल 6 वेल्डर की पेमेंट 4800 रुपये हो गई। इसके बाद जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस के बारे में क्या कहता है? कहता है देखिए, कहता है जो जनरल एक्सपेंस, ये लाइन जरा ध्यान से पढ़िएगा। कहता है जनरल एक्सपेंस रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जनरल एक्सपेंस है वो नॉट इंक्लूड फॉर कैलकुलेटिंग आइदर द मशीन आर और डायरेक्ट लेबर रेट। ना तो मशीन आर रेट में उसको कैलकुलेट करा गया है, ना ही डायरेक्ट लेबर आर में रेट कैलकुलेट करा गया है। टोटल 20,000 था। और कह रहा है टोटल डायरेक्ट वेजेस फॉर द पीरियड इज 2 लाख। अब देखिए 2 लाख रुपए जो है ना डायरेक्ट वेजेस, और एक डायरेक्ट वेजेस ये दे रखा है। तो यहाँ पर दो दो डायरेक्ट वेजेस कैसे दे रखा है? एक ये डायरेक्ट वेजेस है 4,000, एक है ये 2 लाख रुपए। सर ये 2 लाख ओवरऑल है। हम कंपनी में एक ही जॉब नहीं कर रहे, हम कंपनी में बहुत सारी जॉबें कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो उस टोटल जॉब का 2 लाख रुपए मेरा डायरेक्ट वेजेस है। पर अगर मैं इस जॉब की वर्क कॉस्ट निकालूंगा तो इस जॉब में कितने डायरेक्ट लेबर लगे? वो 4,000 रुपये लगे। समझ में आया ये वाला पॉइंट? समझ में आया दोस्त? अगर मैं टोटल लेबर की बात कर रहा हूँ तो टोटल लेबर, टोटल वेजेस मेरे पे 2 लाख रुपए है। इसका मतलब है कि पूरे ओवरऑल वेजेस हमारे पास 2 लाख रुपए की है, जो हमने पे करी है सारे काम की। ठीक है, ओवरऑल वेजेस 2 लाख रुपए। पर इस जॉब पे कितना वेजेस खर्च हुआ है? वो है 4,000 रुपये। तो ऐसे कह रहा है कि अगर ओवरऑल हमारी जनरल एक्सपेंस 20,000 रुपये है, ये जनरल एक्सपेंस भी ओवरऑल है, टोटल है, लिखा ना टोटल। टोटल जनरल एक्सपेंस अगर 20,000 रुपये है, तो इस जॉब में कितना जनरल एक्सपेंस खर्च हुआ, ये कैसे निकालेंगे? तो हम देखते हैं कि जो जनरल एक्सपेंस है वो डायरेक्ट वेजेस का कितने परसेंट है। तो अगर आप देखोगे कि 2 लाख जो है वो कितना परसेंट है? 20,000, 10%। तो मैं कह सकता हूँ कि जो जनरल एक्सपेंस है वो टोटल डायरेक्ट वेजेस का 10% के बराबर है। क्योंकि और मुझे डाटा नहीं दिया। अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है कि सर आपने डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर ही क्यों जनरल एक्सपेंस का परसेंटेज निकाला, तो मुझे और कोई डाटा दिया भी तो नहीं है। तो मैं जनरल एक्सपेंस निकालना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता सर जनरल एक्सपेंस इस पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना है, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए जनरल एक्सपेंस कितना है। पर वो मेरे को एक हिंट दे रखी है कि देखो टोटल जनरल एक्सपेंस था 20,000 रुपये का, और टोटल डायरेक्ट वेजेस है 2 लाख। तो मैंने निकाला कि जनरल एक्सपेंस डायरेक्ट वेजेस का कितने परसेंट है। तो मुझे दिख रहा है कि 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस दिख रहा है। वो 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है। तो अगर इस पर्टिकुलर जॉब में डायरेक्ट वेजेस 4,000 रुपये खर्च हुए, तो इसका 10% जनरल एक्सपेंस होगा 400 रुपये। बताओ सर, यहाँ पर अब आपको चीज समझ में आई? ये हो गया सर आपके पास
वर्क कॉस्ट खत्म। इतना ही था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस एक नई चीज जो आपको सीखनी थी वो यही थी कि मान लेते हैं अगर आपको टोटल डायरेक्ट वेजेज और टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है तो उस पर्टिकुलर जॉब का कैसे निकालेंगे। हालांकि हमने रेगुलर क्लास में भी डिस्कस करा हुआ है, तो हम उसकी परसेंटेज पर जो हमें डाटा गिवन है उसी की परसेंटेज पे निकाल देंगे और वो परसेंटेज अप्लाई कर देंगे उस पर्टिकुलर जॉब पे। तो यहाँ पर आपके पास आएगी वर्क कॉस्ट। $17,800। लो सर, क्या आपको ही समझ में आया? कोई डाउट? ये बेसिक क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा इस पे एडवांस क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉस्ट शीट्स की तरह ही है। फिर से एक क्वेश्चन सेम लेता हूँ, पर देखो कि लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसे बढ़ा दिया गया है इंस्टीट्यूट ने। अब ये देखना कि है भी ये भी कॉस्ट शीट का ही, पर लेवल ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से इंक्रीज करा गया है। कॉस्ट शीट का नहीं, मतलब ओवरहेड का ही है। ओवरहेड के अंदर कॉस्ट शीट का इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है आपस में इंटरलिंक करते हैं। कॉस्ट शीट तो हर जगह आप इंटरलिंक करता है। अ लाइट इंजीनियर फैक्ट्री फैब्रिकेट मशीन पार्ट फॉर कस्टमर। एक लाइट इंजीनियरिंग फैक्ट्री है जो मशीन पार्ट बनाती है कस्टमर के लिए। द फैक्ट्री कमेंट्स फैब्रिकेशन नंबर 12। एक फैब्रिकेशन है 12 नंबर का, वो बना रही है मशीन पार्ट एज पर दी कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर स्पेसिफिकेशन के अनुसार। कुछ खर्चे दे रखे, वीक एंडेड 21 अगस्त इज एज टेबुलेटेड। तो 21 अगस्त के कुछ खर्चे दे रखे हैं, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल है 780, डायरेक्ट लेबर है मैनुअली 20 घंटे काम करा है 15 रुपये पर घंटे के हिसाब से 300 रुपये आपके पास आ गया। फिर मशीन की फैसिलिटी, मशीन नंबर 1 लगी है जो 4 घंटे है ना, वैसे ही क्वेश्चन दिख रहा है आपको। आप देखना थोड़ा लेवल ऑफ एडवांसमेंट कैसे बढ़ गया। मशीन नंबर दे रखी है 1, 4 घंटे 45 रुपये के हिसाब से। मशीन नंबर 2 है 6 घंटे 65 रुपये के हिसाब से। सोचो ये क्वेश्चन जब पेपर में आ जाते हैं तो स्टूडेंट ये कंफ्यूज होता है कि ये भाई ओवरहेड का है ये कॉस्ट शीट का है। ऐसे ही एक बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ गया था, तो उनको लगा ये कॉस्ट शीट का है, कॉस्ट शीट का, जबकि वो निकला ओवरहेड का। क्योंकि जब हम ओवरहेड चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे माइंड सेटअप होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेकेंडरी होगा, ओवरहेड रिकवरी रेट होंगे, मशीन आवर रेट होगा, या फिर वो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन होंगे। यही 5 कंसेप्ट होंगे, यही दिमाग में सेट हो चुका था, हो जाता है। बट ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं ओवरहेड का, तो वो दिमाग घुमा देता है कि यार ये कॉस्ट शीट करना है, इसमें ओवरहेड करना है। भाई साहब आए हैं और स्टूडेंट छोड़ कर आया है पेपर में, स्टूडेंट छोड़ कर आया है इसको, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आया कि किस चैप्टर का है। कॉस्ट शीट करूं तो कॉस्ट शीट का डाटा पूरा नहीं है, ओवरहेड करूं तो ओवरहेड में ऐसा क्वेश्चन कभी करे ही नहीं है। वहां तो सिर्फ सेकेंडरी, प्राइमरी, मशीन आर, ओवरहेड रिकवरी रेट, अंडर, ओवर एब्जॉर्प्शन, यही 5 चीज करी है, वही तो है नहीं, दिख रहा है मुझे ऐसा कुछ। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिससे कल को जब ये ओवरहेड का आता है तो आपके दिमाग में हिट करे कि हाँ भाई ओवरहेड में भी ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़े हुए थे। ठीक है ना, हर चीज के लिए प्रिपेयर रहकर चलना पड़ता है। मशीन फैसिलिटी के बारे में कह रहा है, मशीन नंबर 1 है 4 घंटे काम करते हैं 45 रुपये के हिसाब से। मशीन नंबर 2 6 घंटे काम करते हैं 65 रुपये के हिसाब से टोटल है। और नीचे भी उसके बाद और ऑर्डर दे रखा है, नीचे कह रहा है भाई और भी ओवरहेड है जो 8 रुपये पर आवर के हिसाब से है। टोटल 20 घंटे काम करा गया है मैनुअली। तो ये मशीन का है और ये और है उसके बाद टोटल और ओवरहेड है। ठीक है। द ओवरहेड रेट ऑफ 8 रुपीज पर आवर इज बेस्ड ऑन 3000 मैन आवर पर वीक। सिमिलरली जो ओवरहेड रेट आपको दे रखा है ना, ये 8 रुपये पर आवर, ये 3000 मैन आवर पर वीक है। Similarly, the machine hour rate are based on normal working of the machine number 1 and machine number 1 2 for 40 hour out of 45 hour per week। पूरे हफ्ते में हमने 45 वीक काम करा, उसमें से 40 वीक का आपको डाटा दे रखा है। आफ्टर द क्लोज ऑफ द ईच वीक
फैक्ट्री लीव्स अ सप्लीमेंट्री रेट। अभी सप्लीमेंट्री रेट वाला रेट नहीं है जो अंडर और ओवर में समझाया था, इसमें अपना खुद का सप्लीमेंट्री रेट है। कह रहा है हफ्ते के क्लोज होने पर फैक्ट्री ने लिविट करा एक सप्लीमेंट्री रेट फॉर द रिकवरी ऑफ फुल ओवरहेड एक्सपेंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर वर्क ड्यूरिंग द वीक। फैक्ट्री ने एक रेट निकाला, ओवरहेड रिकवरी रेट कह सकते हो आप इस सप्लीमेंट्री रेट को। फैक्ट्री ने एक रेट निकाला और कह रहा है उस रेट से हम सारे ओवरहेड चार्ज करेंगे जितना भी एक्चुअली हमने काम किया है। एक्चुअल आर वर्क के बेसिस पर हम सारे रिकवर्ड कर लेंगे अपने ओवरहेड को उस सप्लीमेंट्री रेट से, जो हमारे लिए ओवरहेड रिकवरी रेट होता है। ड्यूरिंग द वीक एंडेड 31 अगस्त द टोटल लेबर आर वर्क वाज 2400, मशीन आर 1 और 2 वर्क था 30 घंटे 32 घंटे। ये एक्चुअल डाटा आपको दे रखा है, ये एक्चुअली डाटा है। अब देखो नीचे क्या लिखा है, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। जब ये एग्जाम में आता है तो क्या बोलता है स्टूडेंट, कॉस्ट शीट का है। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द जॉब। अब वो कहता है अच्छा कॉस्ट शीट जॉब के लिए बनानी है, तो ये क्या होगा, जॉब कॉस्टिंग। अब किस में पढ़ रहे हैं हम, ये ओवरहेड चैप्टर में। फॉर द फैब्रिकेशन 12 नंबर मशीन पार्ट ड्यूरिंग लिविंग द सप्लीमेंट्री रेट्स। सप्लीमेंट्री रेट मतलब एक तरीके का ओवरहेड रिकवरी रेट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। कह रहा है ना कि इस सप्लीमेंट्री रेट से फॉर द रिकवरी ऑफ फुल ओवरहेड एक्सपेंस, फुल ओवरहेड एक्सपेंस को रिकवर करेंगे। तो ये एक पॉइंट है जहां पर हमें समझ में आता है ये क्वेश्चन ओवरहेड चैप्टर का है। आओ सर, अब दोबारा से पढ़ेंगे क्वेश्चन। एक तो हमने जनरल वे में पढ़ा। सबसे पहले अगर आपको कॉस्ट शीट बनानी है, सप्लीमेंट्री रेट से पता चलेगा ओवरहेड का है। नहीं भाई वो सप्लीमेंट्री रेट वाला नहीं है, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन वाला नहीं है। सप्लीमेंट्री रेट का मतलब इधर है ओवरहेड रिकवरी रेट। सप्लीमेंट्री रेट जो है अंडर और ओवर वाला नहीं है, वो सप्लीमेंट्री रेट अलग होता है। उसमें निकालते हैं हम इस तरीके से कि वहां पर अंडर या ओवर ओवरहेड जो होता है उसको डिवाइड करते हैं टोटल आउटपुट से, वो अलग चीज है। ये वहां पर ये ओवरहेड रिकवरी रेट है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल लेंगे, डायरेक्ट लेबर लेंगे, प्राइम कॉस्ट निकलेगी, फिर फैक्ट्री के खर्चे जोड़े जाएंगे। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट फॉर द वीक एंड 21 अगस्त। फॉर द वीक एंड 21 अगस्त। अमाउंट पर्टिकुलर्स। सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। सर डायरेक्ट मटेरियल कितना दे रखा है, 780 रुपये सारे आइटम्स का, ऑल आइटम्स का। 780 दे रखा है। फिर लिखेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर आपको दे रखा है 20 घंटे काम किया है, 15 रुपये पर आर के हिसाब से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 आर मल्टीप्लाई बाय 15 पर आर। 15 दूनी 30, आ गया 300। ठीक है सर। इसके बाद यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। 7 8 9 10 1080। यहाँ पर हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में 3 टाइप के ओवरहेड है, कुछ मशीन के और एक जनरल ओवरहेड दे रखा है।
मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, क्या आ गया? मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2। मशीन नंबर 1 के बारे में कह रहा है भाई 4 घंटे काम करा, 45 के हिसाब से 480। और दूसरे वाले में हमने काम करा है 6 घंटे 65 रुपये के हिसाब से। ये हो गया 180, 390। इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे ओवरहेड। ओवरहेड के बारे में कह रहा है कि 20 घंटे मैनुअल काम करा, 8 रुपये के हिसाब से है कॉस्ट। 20 घंटे मैनुअल काम करा, 8 रुपये के हिसाब से काटा, 8 दूनी 16, 160 आ गया। ये आ गई सर टोटल कॉस्ट। ये आ गई टोटल कॉस्ट। 1080, 180, 390 और 160। ये आ गया 1810। अब ये जो कॉस्ट है मुझे, ये जो कॉस्ट है वो मुझे रिकवर करनी है अपनी। अब सप्लीमेंट्री रेट के बारे में क्या कह रहा था? कहता है हमें ना ओवरहेड भी रिकवर करना है, कुछ और ओवरहेड भी है जो हमें रिकवर करने हैं। जैसे कि कह रहा है कि देखो, ओवरहेड रेट 8 रुपये पर आवर इज बेस्ड ऑन 3000 मैन आवर। अब इसके बारे में समझना। वर्किंग नोट, बजटेड ओवरहेड। बजटेड ओवरहेड मतलब हमने कितना सोचा था ओवरहेड आएगा, बजटेड। हमने कहा भाई ये देखो 3000 मैन आवर है, 8 रुपये के हिसाब से कॉस्ट आ रही है। 3000 घंटे लोगों ने काम किए, मैन आवर का मतलब अब हो सकता है कि 30 मैन 100 घंटे काम कर रहे हैं, हो सकता है कि एक मैन 3000 घंटे काम कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। मैन आवर का मतलब होता है कि भाई कुछ मैन है और कुछ आर इन्होंने काम करा, मिलाकर ये 3000 घंटे हो गए। 3000 घंटे मल्टीप्लाई बाई 8 रुपये के हिसाब से पेमेंट करेंगे, तो ये बजटेड ओवरहेड मेरे पास आएगा 24,000 रुपये। बजट ओवरहेड कितना आ गया? 24,000। भाई एक्चुअली कितने घंटे काम हुए हैं? एक्चुअल आर कितने घंटे काम हुए? तो अगर आप एक्चुअल आर देखेंगे तो 2400 घंटे काम हुए। ये देखो, डायरेक्ट लेबर आर वर्कड, एक्चुअली में जो डायरेक्ट लेबर है वो 2400 घंटे काम किया। एक्चुअल तो 2400 घंटे है। तो एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट पर आवर निकालो। पहले तो क्या निकालोगे? एक्चुअल रेट पर आवर। मैं कह रहा हूं कि 24,000 रुपए की मेरी ओवरहेड कॉस्ट आती है 2400 घंटे काम करके, क्योंकि उसने हमने कहा था कि जो भी आप रिकवर करोगे वो एज पर एक्चुअल आवर वर्क के हिसाब से करोगे। देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है फैक्ट्री लीव अ सप्लीमेंट्री रेट फॉर द रिकवरी ऑफ फुल ओवरहेड एक्सपेंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर वर्क। जो भी आपका ओवरहेड कॉस्ट आएगा उसको एक्चुअल आर के बेसिस पर आप रिकवर करोगे, ऐसा मैं कह रहा है। तो भैया देखिए, हमने कहा भाई 24,000 रुपए की हमारी कॉस्ट है 2400 घंटे एक्चुअली में काम करने की। 1 घंटे की कॉस्ट कितनी आ रही है? 10 रुपये। 1 घंटे की कॉस्ट आपकी 10 रुपये है, मतलब आप 1 घंटे के आप 10 रुपये खर्च करते हो। पर आपने क्वेश्चन में कितने घंटे कितना चार्ज कर लिया? अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपने 8 रुपये के हिसाब से चार्ज कर चुके हो। यही तो ओवरहेड है जो आप 8 रुपये के हिसाब से चार्ज कर चुके हो। मतलब 10 रुपये की ओवरहेड कॉस्ट आ रही है 1 घंटे काम करने की, पर आप 8 वहां पर ऑलरेडी डाल चुके हो। तो कितना और डालना है? 2 रुपये और डालना है। बताओ सर, समझ में आया? दैट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री रेट। इसी को सप्लीमेंट्री रेट कहा, इसी को सप्लीमेंट्री रेट कहा गया है। कि देखो, 10 रुपये टोटल चार्ज करना था, हमने 8 रुपये ऑलरेडी कॉस्ट में जोड़ दिया है। अभी और कितना जोड़ना बाकी है? सर 2 रुपये पर आर के हिसाब से अभी और जोड़ना बाकी है। दैट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री रेट। पूरा 10 रुपये के हिसाब से चार्ज करूंगा। कह रहा था ओवरहेड जो आप चार्ज करोगे, चार्ज मतलब कॉस्ट में जो ओवरहेड आप डालोगे वो पूरा 10 रुपये के हिसाब से डलना चाहिए था। आप 8 रुपये के हिसाब से ऑलरेडी डाल चुके हो, 2 रुपये के हिसाब से आप और डाल देना। ठीक है सर, 2 रुपये के हिसाब से और डाल देना। तो अब बताओ, अब सप्लीमेंट्री रेट के अकॉर्डिंग अभी और डलेगा, सप्लीमेंट्री रेट के अकॉर्डिंग और डलेगा।
सर टोटल जो ओवरहेड मुझे रिकवर करना है वो एक्चुअल एक्चुअल आर वर्क के हिसाब से रिकवर करना है। टोटल ओवरहेड जो मुझे रिकवर करना है वो एक्चुअल आर वर्क के हिसाब से करना है। तो सर अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्चुअल आर वर्क के हिसाब से करना है, तो मैंने दिमाग लगाया कि मैंने देखा भाई मेरे टोटल ओवरहेड है कितने। तो भाई 3000 घंटे अगर टोटल ओवरहेड है, 3000 घंटे का टोटल मैन आवर वर्क कर रहे हैं, और एक घंटे के जो कॉस्ट आ रही है वो आपके पास आ रही है 8 रुपये। 8 रुपये तो मुझे क्वेश्चन में दी हुई थी। एक घंटे की कॉस्ट कितनी आ रही है? 8 रुपये। ओवरहेड रेट मेरे को एक घंटे कितना है? 8 रुपये। तो 3000 घंटे अगर एक हफ्ते में काम हुआ 8 रुपये के हिसाब से टोटल 24,000 रुपये की ओवरहेड कॉस्ट है। अच्छा 24,000 रुपये की जो ओवरहेड कॉस्ट है वो एक्चुअली में 2400 घंटे काम करके आई है। तो एक घंटा अगर एक्चुअल में काम होगा तो क्या कॉस्ट आएगी 24,000 को रिकवर करने के लिए? तो अगर मुझे एक घंटा काम करूंगा तो मुझे 10 रुपये रिकवर करेंगे, तभी मैं 2400 घंटे काम करके 24,000 रुपये रिकवर करूंगा। अब 10 रुपये मुझे रिकवर करने हैं एक घंटा काम करके। जो भी वर्कर एक घंटा काम करे, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसने 20 घंटे काम करा है, 3000 में मैं 2400 रिकवर करूंगा, अभी तो 20 घंटे काम हुआ है, ठीक है। तो इस वाली जॉब के अंदर 20 घंटे काम हुआ है, तो इस वाले में तब तो 10 रुपये के हिसाब से चार्ज करो। आपने 8 रुपये के हिसाब से चार्ज करा है, इसका मतलब 2 रुपये के हिसाब से अभी चार्ज और होना बाकी है एज पर दी सप्लीमेंट्री रेट। तो 2 रुपये के हिसाब से और चार्ज करूंगा मैं अपनी कॉस्ट को। क्या आपको समझ में आया नहीं आया बताओ सर? क्या समझ में आया? तो सर ये जो ओवरहेड है, ये जो ऊपर ओवरहेड डाल रखे हैं, ये जो ऊपर ओवरहेड दिए है हमें क्वेश्चन में, जितना ये चार्ज करा हुआ है, जितना ये कॉस्ट डाला हुआ है, क्या ये एज पर सप्लीमेंट्री रेट है या नहीं है? अगर ये ज्यादा चार्ज कर रखा, कम चार्ज कर रखा है तो और ऐड करूंगा नीचे सप्लीमेंट्री रेट के अनुसार, और अगर ये कम चार्ज कर रखा तो माइनस करूंगा। ठीक है ना सर? जिससे हम एक्चुअल के अनुसार चार्ज कर पाए। ये बजट के अनुसार उन्होंने चार्ज कर दिया, जबकि हमें एक्चुअल के हिसाब से चार्ज करना है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो ओवरहेड आपने ऑलरेडी डाल दिया है ये जो एक्चुअल के हिसाब से नहीं है, एक्चुअल आर के हिसाब से आप अपना ओवरहेड को चार्ज करो। तो अब मैंने ये कैलकुलेट करा कि देखो एक्चुअल आर के हिसाब से 10 रुपये होता है, आपने 8 चार्ज करा, 2 रुपये और चार्ज करूंगा ओवरहेड के नाम पे। समझ में आया नहीं आया बताओ सर? ये ओवरहेड अभी और चार्ज करूंगा जो मुझे नीचे दे रखा है। मैं कहूंगा देखो भाई 20 घंटे आपने काम किया, 20 मैन वार वर्क हुआ है, 10 रुपये के हिसाब से चार्ज करने थे, 8 ऊपर चार्ज कर दिए, 2 और आएगा जोड़ेगा। कितना आ जाएगा इसे? 8 दूनी 40 रुपये और जोड़ो इसके अंदर, तो ये टोटल अब 10 रुपये के हिसाब से हो गया। अब मैं सेम कहानी करूंगा मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2 के लिए भी। मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2 के लिए भी देखूंगा कि वो एक्चुअल के अनुसार है या नहीं, वो एक्चुअल के अनुसार सही चार्ज हुआ या नहीं हुआ। अब वो भी नहीं होगा, कम होगा, तो फिर मैं और ऐड करूंगा। ठीक है सर? चलिए अब आ जाते हैं मशीन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप की मशीन है, एक है मशीन नंबर 1, एक है मशीन नंबर 2। चलिए सबसे पहले तो फिर से मैं वो कहानी निकालूंगा कि मेरा जो डाटा है, बजट जो मैंने चार्ज करा है वो कितना है। सर आपने जैसे हम अभी ऊपर करे वैसे ही करो। आपका बजट रेट कितना है? मुझे एक बात बताओ, आपने इस पर्टिकुलर जॉब में 4 घंटे चार्ज करे, 45 रुपए के हिसाब से चार्ज करे, ठीक है। भाई टोटल मशीन कितने घंटे काम करती है? मशीन नंबर 1 जो है वो एंड 2 जो है वो 40 घंटे काम करती है आउट ऑफ दी 45 आवर पर वीक। कितने घंटे काम करती है जी? 40। मतलब 45 में से 40 घंटे वो काम करते हैं। एक्चुअली कितना काम करा मशीन ने? 40 घंटे काम करा पूरे हफ्ते में। मतलब उनको मिला कितना था? 45 घंटे, पर उन्होंने कितना काम करा? 40। तो मुझे तो एक्चुअल के हिसाब से चार्ज करना है ओवरहेड, तो मैं तो 40 लूंगा। तो 40 घंटे उन्होंने काम किया, एक घंटे का रेट है 45 रुपये मशीन 1 का। इसने भी 40 घंटे काम किया, एक घंटे का रेट है कितना? 65 रुपये इसका। तो भैया इसका कितना आ गया? 40 × 45 के हिसाब से 1800 रुपये इसकी कॉस्ट आती है बजटेड। 40 × 65 के हिसाब से 2600 रुपये इसकी कॉस्ट आती है। ठीक है सर? अच्छा ये एक्चुअल नहीं है यार, ये बजटेड है सर। मशीन आर रेट, हाँ ठीक है, ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल तो नीचे दे रखा है।
एक्चुअल डाटा, एक्चुअल दोस्त नीचे दे रखा है, ये बजटेड है। देखो एक्चुअल यहाँ दे रखा है, ड्यूरिंग द वीक एंडेड 31 अगस्त, जब 21 अगस्त बीत गया, एंड हो चुका था जब पूरा हफ्ता, तो हमें पता चला कि टोटल लेबर जो है वो इतने घंटे काम करा है। मशीन नंबर 1 ने 30 घंटे काम करा है, मशीन नंबर 2 ने 32 घंटे काम किया। ये है एक्चुअल, वो था बजट। यहाँ पर जो डाटा दे रखा है बजट था कि हाँ भाई 45 घंटे होते हैं एक हफ्ते में, तो उसमें से 40 घंटे हम मशीन से काम कराएंगे। ठीक है सर, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा वो हो गया। क्लियर है जी, समझ में आ गया? तो मतलब हमारे पास बजटेड जो मशीन आर कॉस्ट है, बजटेड कॉस्ट जो है हमारी, वो 1800-2600 होती 40 घंटे अगर मशीन से काम कराते तो। पर हमारे अपने मशीन से कितना काम करा है? एक्चुअल आर वर्क, एक्चुअल आर, एक्चुअल आर मशीन ने कितने घंटे काम करा है? मशीन ने सर यहाँ पर 30 घंटे काम किया है, मशीन नंबर 1 ने 30 घंटे काम किया है, और मशीन नंबर 2 ने 32.5 घंटे काम किया है, 32.5 आर काम किया है। सेम उसकी तरह कि भाई देखो इतनी कॉस्ट आती है, इतने आर काम करा है, तो अब एक्चुअल रेट निकाल लूंगा मैं। क्या निकाल लूंगा? एक्चुअल रेट। जैसे मैंने ये स्टेप करे थे वही स्टेप कर रहा हूं मैं। पहले मैंने कॉस्ट निकाली, फिर मैंने देखा एक्चुअल आर कितना काम कर रहे हैं, अब एक्चुअल रेट निकालूंगा मैं, एक्चुअल रेट पर आर। भाई देखो 1800 रुपए की कॉस्ट है, एक्चुअली में 30 घंटे काम हुआ है, तो एक घंटे की कॉस्ट कितनी है? 1800 डिवाइड बाई 30, तो 60 रुपए एक घंटे की कॉस्ट। और सर इधर 2600 कॉस्ट आती है बजटेड, और 32 घंटे 0.5 काम को है, तो 2600 डिवाइड बाई 32.5 आ जाएगा 80। अब मुझे एक बात बताओ, आपको रिकवर करने थे टोटल 60 और 80, और आपने ऊपर कितने रिकवर कर रखे हैं? हमने ऊपर कितने रिकवर कर रखे हैं? इधर देखो, हमने 4560 रिकवर कर रखे हैं, मतलब 65। तो मतलब हमें और रिकवर करेंगे, और यहाँ से निकलेगा मेरा सप्लीमेंट्री रेट। जो सप्लीमेंट्री रेट का इधर मतलब है जो आपने अभी तक रिकवर नहीं करा, वो आप रिकवर करोगे। तो भैया देखो, आपने 60 के हिसाब से करना था, पर आपने 45 के हिसाब से कर रखा है, मतलब 15 के हिसाब से अभी और आपको करना पड़ेगा। इतना कम खर्चा कर रखा है एक्चुअल के साथ। इसी तरीके से 80 के हिसाब से करना था, 65 के हिसाब से करा है, तो इसको भी 15 रुपए अभी और करना पड़ेगा। लो जी सर, समझ में आया नहीं आया भाई? दिस इज योर आंसर। 15-15 के हिसाब से और पैसा चार्ज कर लो। तो यहाँ पर कितने घंटे काम करा है इस मशीन ने इस जॉब में, इस पर्टिकुलर जॉब में? 4 घंटे। 15 के हिसाब से कम चार्ज करा था इसने, 6 घंटे, इसका भी 15 के हिसाब से और चार्ज कर देंगे। 15 चौक 60, 15 छिक 90, और ये अब आ जाएगी आपके पास सही टोटल कॉस्ट। 18, 10, 40, 60 एंड 90 आ जाएगा 2000। एंड दिस इज योर करेक्ट कॉस्ट। मतलब समझ में आया पूरे क्वेश्चन का कि भैया ये क्या है और ये क्या है? ये वो है जो हमने बजट के अनुसार चार्ज करी है अपनी ओवरहेड कॉस्ट, जबकि ओवरहेड कॉस्ट एक्चुअल आर वर्क के हिसाब से चार्ज करनी है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, होती नहीं है हमेशा। वो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया देखो आपको ना बजट, आपको जो ओवरहेड कॉस्ट है ना, मशीन 1, 2 एंड जनरल ओवरहेड कॉस्ट, आपको उसको एक्चुअल के हिसाब से चार्ज करनी है। आपने बजट के अनुसार चार्ज करा, मैंने कहा ठीक है। अब एक काम भी कर सकते हो क्या, अब डायरेक्टली एक्चुअल के हिसाब से लिख दो कि भैया पहले एक्चुअल रेट निकाल लो, डायरेक्टली लिख दो कि 4 इंटू 60, 6 इंटू 80 और 20 इंटू 10, सीधा आ जाएगा। इसकी करने की जरूरत ही नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो ये इसलिए करा हुआ है कि मैंने इतना तो चार्ज कर ही दिया था कॉस्ट में, कितना और चार्ज करना है, दैट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री रेट। ठीक है, इतना और अभी और चार्ज करना है एक्चुअल आर के हिसाब से, आपने कम करा हुआ था। हेयर योर आंसर। समझ में आ गया जी? क्लियर हो गया? अब सर एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट, फिर खत्म करते हैं इसको, और बहुत हो गया। बहुत नए क्वेश्चन भी करा दिए, अब आपको एक जजमेंट सी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड का, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 नई पॉइंट जुड़े हुए हैं, वो और करा के, क्योंकि भाई ऐसा होता है ना, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हर कोई कर ही लेता है, उसको पता है कि यार चल अगर मैं कहीं भी अटका तो 90% तो क्वेश्चन कर ही दूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता करना क्या है, ओवरहेड को उसके हिसाब से बांटने हैं, फिर सर्विस को हमें रेशियो के हिसाब से बांटने, वो सबको आता है यार ओवरहेड चैप्टर में। पर जो स्टूडेंट फंस रहा है वो कहाँ फंस रहा है, वो अंडर और रिकवरी और ओवर रिकवरी ओवरहेड में, वो समझ नहीं पा रहा उसमें करना क्या है एक्चुअल में। तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर ओवरहेड चैप्टर हम खत्म करेंगे। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग का सिंगल प्रोडक्ट, लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग का सिंगल प्रोडक्ट, एक मिनट देना, बैटरी खत्म हो रही है लैपटॉप की।
ABC Limited manufacturing a single product and absorb the production overhead at a predetermined rate 10 रुपए पर मशीन आवर। ये क्या हुआ? आओ सर। चलिए, सेटिंग में कुछ मुझे लग रहा था गड़बड़ थी, मैं थोड़ा सा ठीक करा है, हो गया वो ठीक। आओ सर, हम देख रहे हैं एक 11th क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन अंडर ओवरहेड एंड ओवर ओवरहेड के बेसिस पर, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी के बेसिस पर देखते हैं। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है एक सिंगल प्रोडक्ट, एब्जॉर्ब द प्रोडक्शन ओवरहेड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ 10 रुपीज पर आवर। तो क्या कर रही है, अपने प्रोडक्शन ओवरहेड को 10 रुपए पर मशीन आवर के बेसिस पर रिकवर करती है। ओवरहेड रिकवरी उसका ये है, एब्जॉर्ब करती है मतलब ये रिकवर कर रही है अपने कस्टमर से कि जितना भी मशीन घंटे काम करेगी 10 रुपए के हिसाब से हम रिकवर करेंगे। ओके, तो इन्होंने मुझे रिकवर्ड ओवरहेड दे रखा है, ठीक है। At the end of the current financial year, it has been found that actual production overhead incur was 6 लाख। एक्चुअली में ओवरहेड कितने इंकर्ड हुए हैं? 6 लाख रुपए, 6 लाख। एंड इट इंक्लूड 15,000 ऑन एन अकाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ ऑब्सोलेट स्टोर। अब ये एक नई चीज आई। एंड 30,000 बीइंग द वेजेस पेड टू द स्ट्राइक पीरियड अंडर एन अवार्ड। अंडर एन अवार्ड के स्ट्राइक पीरियड पे हमने 30,000 पे और वेजेस पे करी। अभी एक दो चीज नहीं आई है जो आपको सीखनी थी इस क्वेश्चन के तहत। द प्रोडक्शन एंड सेल डाटा फॉर द करंट ईयर इज एड अंडर फिनिश गुड। आपको बता रखा है, ये तो सप्लीमेंट्री रेट के हिसाब से बांटने का काम आता है। फिनिश गुड 20,000 यूनिट है, वर्किंग प्रोग्रेस 8,000 यूनिट है, जिसमें 50% कंप्लीट होगी इन रिस्पेक्ट। तो 50% डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, 8,000 को 50% से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएगी आधी, दैट इज कॉल्ड 4,000। क्योंकि 8,000 में 50% काम हो गया है, तो वही 50% काम अगर 4,000 में हुआ होता तो पूरी कंप्लीट हो जाती। कितनी यूनिट बेचूंगा? सेल आपको दे रही है, सेल में फिनिश गुड ये काम आएगी सर हमारे को सप्लीमेंट्री रेट को ट्रांसफर करने में। तो एक्चुअल मशीन आर वर्क ड्यूरिंग द पीरियड, एक्चुअली जो मशीन ने काम किया वो 48,000 घंटे काम किया। इट हैज फाउंड दैट 1/3 ऑफ, अभी आप कहानी आपसे कर रहा है कंडीशन, इट हैज बीन फाउंड दैट 1/3 ऑफ द अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड वाज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। तो प्रोडक्शन प्लानिंग की वजह से अगर ये होता है तो हम ऐसे केस के अंदर उसको कॉस्टिंग प्लान में ट्रांसफर करते हैं। एंड द रेस्ट की वजह 2/3 वाज एट्रीब्यूट टू द नॉर्मल इंक्रीज इन कॉस्ट। ये एक जेन्युइन रीजन है, ये सप्लीमेंट्री रेट के थ्रू ट्रांसफर होगा, राइट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवर ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड आपको ट्रीटमेंट बताना। ट्रीटमेंट दो ही है, 1/3 जो होगा वो फॉल्टी प्लानिंग की वजह से हुआ है तो कॉस्टिंग बिल में ट्रांसफर हो जाएगा, और 2/3 जो है वो सप्लीमेंट्री रेट के हिसाब से 3 अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बट कहानी क्या है? कहानी यह है कि आपको सही तरीके से नेट प्रोडक्शन ओवरहेड निकालना है। आपको सबसे पहले निकालो कैलकुलेट नेट प्रोडक्शन एक्चुअल ओवरहेड इंकर्ड। ये आपको एक नया चीज आई है इसके अंदर, एक्चुअल ओवरहेड इंकर्ड। सर मुझे ना जो ओवरहेड इंकर एक्चुअली में दे रखा है ना वो 6 लाख दे रखा है, और उसमें दो चीजें जुड़ी हुई है जो जुड़नी नहीं चाहिए थी। अब इसका रीजन क्या है? पहले लिखो यहाँ पर टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड, टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड। क्वेश्चन बस सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। 6 लाख रुपए की मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट आती है, इसमें से आप दो चीज लेस करेंगे। पहला, वो कह रहा है कि देखो जो स्टोर है, इधर देखो लाइन लिखी हुई है, इधर एक लाइन लिखी हुई है कि भैया देखो 45,000 पे इस 6 लाख में इंक्लूड है ऑन अकाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ एब्सोल्यूट स्टोर। अब एब्सोल्यूट स्टोर क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है जब कोई चीज खराब हो जाती है ड्यू टू टेक्नोलॉजी। अब देखो दिन पर दिन टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है ना। टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से कुछ आइटम जो हमारे स्टोर में पड़े हैं वो अब बेकार हो गए, उनका यूज ही नहीं कर पा रहे, क्यों? नई टेक्नोलॉजी आ गई, इनका यूज कहीं हो नहीं पाएगा। आउटडेटेड आप कह सकते हैं, राइट, आउटडेटेड आप कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो पा रहा। तो ऐसे केस के अंदर उसकी कॉस्ट हम एक्चुअल कॉस्ट नहीं मानते हैं, और वो हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक हमारा एबनॉर्मल रीजन है जो हम अपने कॉस्टिंग बिल में ट्रांसफर करना चाहिए, हम एक्चुअल कॉस्ट के अंदर नहीं जोड़ेंगे उसको। तो इसलिए ऐसी कॉस्ट जो आउटडेटेड है
45,000 रुपये की कॉस्ट ऐसी जुड़ी हुई है उस 6 लाख के अंदर, जिसको हम राइट ऑफ करेंगे अपने पीएनएल अकाउंट के अंदर। अब उसको कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते एक्चुअल ओवरहेड में डालकर, क्योंकि वो आउटडेटेड हो गई है, टेक्नोलॉजी की वजह से खराब हो चुकी है। अब आपका लॉस है सर, ठीक है ना, आप उसको कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। तो वो कह रहा है इसको आप यहाँ से जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि इसलिए हटाना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या था, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना। एब्सोल्यूट स्टोर, एब्सोल्यूट नहीं है, ऑब्सोल्यूट है। ₹45,000 की कॉस्ट इसके अंदर जुड़ी हुई है, जो कि आपका पार्ट नहीं है, आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए वो यहाँ से हटा रहे हैं। एक और कॉस्ट यहाँ से हटाएंगे, वो कॉस्ट जो आपने वेजेस पे करी है फॉर स्ट्राइक, वेजेस पेड फॉर स्ट्राइक। मुझे बताओ, स्ट्राइक के लिए जब हम वेजेस कोई पे करते हैं स्ट्राइक के लिए, तो वो नॉर्मल कॉस्ट होती है एबनॉर्मल होती है? सर एबनॉर्मल होती है, और आपको पता है एबनॉर्मल कॉस्ट कस्टमर से चार्ज ना होकर कंपनी के कॉस्टिंग बिल में ट्रांसफर किया जाता है। तो एक ये कॉस्ट जो 30,000 रुपये की, ये भी आपको हटाना पड़ेगा। इसके बाद जो सारी कॉस्ट है वो आप अपने कस्टमर से चार्ज करोगे। समझ में आया? ये दो चीज इसके अंदर नहीं थी, कभी क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो ध्यान रखना इस बात का कि जो वेजेस मैं पे कर रहा हूँ स्ट्राइक पीरियड के अंदर, वो एबनॉर्मल कॉस्ट होती है, वो अपने कॉस्टिंग बिल में जाता है, ना कि कस्टमर से चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा नेट एक्चुअल प्रोडक्शन, नेट प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड, नेट एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड। 6 लाख में से 2 माइनस कर दो, 6 लाख में से 45,000 माइनस 30,000, 5,25,000, ये आ गया सर। अब यहाँ से आप निकाल लो अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी। कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो ओवर रिकवरी निकाल लो कि देखो 10 घंटे हम एक मशीन एक घंटा चलेगी तो 10 रुपये के हिसाब से हम चार्ज करेंगे सर कॉस्ट। 10 रुपये के हिसाब से हम कॉस्ट चार्ज करेंगे अगर मशीन 1 घंटा चलेगी। और नीचे बता रखा है मशीन कितने घंटे चली थी। सर मशीन चली थी सर 48,000 घंटे, 48,000 आर मशीन चली थी। देखो एक्चुअल मशीन आर, तो यहाँ पर आ जाएगा रिकवर्ड ओवरहेड। यहाँ से लेस कर लो आप, ऐसे अलग से लिख लो, पहले निकाल लो रिकवर्ड ओवरहेड। रिकवर ओवरहेड कैसे निकालूंगा भाई, 48,000 घंटे एक्चुअल में मशीन चली, 1 घंटे के मैं 10 रुपये चार्ज करता हूँ, प्री डिटरमाइन रेट है। तो 4,80,000 रुपये मैंने अपने कस्टमर से रिकवर करे, जबकि मुझे निकलना करना था 5,25,000 रुपये। इसका मतलब ये अंडर रिकवर ऑफ ओवरहेड हो गया। ठीक है, अंडर रिकवर्ड ओवरहेड। तो हमारा कितना है, 5,25,000 रुपये हमें चार्ज करने चाहिए थे, और हमने कितना रिकवर करा है, 4,80,000 रुपये हमने रिकवर करा है। बस यही चीज़ थी, उसके बाद तो अब आपको आता ही है। कितना आ जाएगा ये, 5,25,000 माइनस 4,80,000, 45,000 रुपये ये आपके पास आ जाएगा। इतना हमारा अंडर रिकवरी है। इसका 1/3 और 2/3 करेंगे सर, इसका 1/3 और 2/3 पेपर में कैसे लिखोगे। पहला पॉइंट, पेपर लिखना 45,000 का 1/3 दैट इज 45,000 का 1/3 दैट इज 15,000 is charge in debit side of costing P&L because it incurred due to, कैसी प्लानिंग थी, कैसे था, किसकी वजह से ये इंकर्ड हुआ था। हाँ भाई ऑब्जर्व करा दो, ओवर ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। ये था पहला पॉइंट। दूसरा, 45,000 का एंड द रेस्ट, 45,000 माइनस 15,000, 15,000 को तो कॉस्टिंग बिल में भेज दोगे, एंड रेस्ट दैट इज 45 माइनस 15, 30,000 इज ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट, and WIP control account with the help of
सप्लीमेंट्री रेट याद आ रहा है अब, विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। अब जरा इधर देखो, सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकालते हो? सप्लीमेंट्री रेट इक्वल टू अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, टोटल कितने थे अंडर रिकवर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर टोटल अंडर रिकवर लेंगे या जो 30,000 है वो लेंगे, क्योंकि 45,000 लेंगे 30,000 लेंगे, ये बताओ सर आप, यहाँ पर क्या लिया जाएगा? बताइए सर। सर यहाँ पर वो चीज ली जाएगी जो चीज हमें चार्ज करनी है सप्लीमेंट्री रेट पे। भाई मैं 45,000 में से 15,000 डाल चुका हूँ ना पीएनएल में, जो चीज मैं पीएनएल में डाल चुका हूँ वो तो है ही नहीं अब मेरे पास, तो मेरे पास बचा कितना है, सिर्फ 30,000। तो सप्लीमेंट्री रेट में वो आता है जो आप ट्रांसफर करोगे अपना कॉस्ट पीएल, कॉस्ट ऑफ सेल, फिनिश गुड कंट्रोल और डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट में। राइट, समझ में आ गया? तो सप्लीमेंट्री रेट में टोटल नहीं आएगा ओवरहेड, जितना ओवरहेड आपको चार्ज करना है तीनों में उतना ही आएगा। तो 30,000 डिवाइडेड बाय क्या होता है, यूनिट टोटल आउटपुट। उसके अंदर दो चीज होती है, एक तो यूनिट जो कंप्लीट करी वो, हमने टोटल यूनिट कंप्लीट करी 20,000, और एक इक्विवेलेंट यूनिट जो कि 8,000 था, डब्ल्यूआईपी 50% कंप्लीट हो गई थी तो 4,000 इक्विवेलेंट हो गई। याद आएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट, मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया, इक्वल टू 1.25। क्या आ गया जी आपका सप्लीमेंट्री रेट पर यूनिट, ये हमेशा यूनिट में आता है, 1.25 पर यूनिट। समझ में आ गया क्या लेना है यहाँ पर? टोटल नहीं लेना, जितना आपको ट्रांसफर करना है वही लेना है। अब सर मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ सेल में कितना जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल में उतना जाता है जितना आपने बेचा। 20,000 यूनिट था हमारे पास, जिसमें से 18,000 बेचा, तो 18,000 मल्टीप्लाई बाई 1.25, 18,000 मल्टीप्लाई 1.25, ये आ जाएगा 22,500, तो कॉस्ट ऑफ सेल में चले जाएगा। फिनिश गुड में कितना जाएगा, कितना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था, 20,000 में से 18 बेच दिया तो 2,000 का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। 2,000 मल्टीप्लाई बाई 1.25, 2500, 2500 आएगा सर यहाँ। और सर डब्ल्यूआईपी में कितना जाएगा, इक्विवेलेंट यूनिट, सर 8,000 डब्ल्यूआईपी जिसमें से इक्विवेलेंट है 4,000, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 1.25 क्या जाएगा 5,000, एंड इधर टोटल आ जाएगा 30,000। सर जितना जाएगा उतना, ये आपके पास हो गया सर क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है जी? तो इस तरीके से हमारा ये खत्म हो गया चैप्टर, बढ़िया से कंप्लीट हो गया। खत्म करते हैं क्लास को भी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।